अस्सलामुअलैकुम। अभी हम फर्मी गैस मॉडल का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने लगे हैं। मैथमेटिकली उसमें क्या क्या चीज़ें डिराइव की जाती हैं और क्या क्या हो सब कुछ होता है। अभी सब कुछ मैं मैथमेटिकल स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इसमें हम मैथमेटिकली वेव फंक्शंस को सॉल्व करते हुए कुछ स्टेट्स, फर्मी स्टेट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्मी एनर्जीज़ को फाइंड आउट करेंगे, टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल डेप्थ एंड ये सारे जो पैरामीटर्स हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं ये एज न्यूमेरिकल या एज प्रॉब्लम दे दिए जाते हैं पेपर्स में या इस तरह की चीज़ें। तो इसके एज सच न्यूमेरिकल्स तो नहीं होते, 3 to 4 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में इसमें कराऊंगी जिसके रिलेटेड चीज़ें आएंगी और जो चीज़ें होंगी वो इसके ये फार्मूलाज की फॉर्मुलेशन में ही आ सकते हैं, कुछ प्रूफ्स आ सकते हैं या कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। तो उसको मैं उसी लिहाज से उस पर स्ट्रेस करूँगी जिन बातों पे, फिर उनको ख्याल में रखना है। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पोटेंशियल को मेंशन करना है। पोटेंशियल प्रीवियसली मैंने एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल को कहा था कि वो एग्जिस्ट करता है। तो इसमें एक हम आर लेस देन आर नॉट, हेयर आर नॉट को जो है मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ले रही हूँ। ठीक है, इसमें पोटेंशियल में अभी मैं थोड़ी चेंजिंग लाऊंगी। पहले हमने पोटेंशियल वेल को इस तरह से डिफ़ाइन किया था। मैं रिकॉल करूं तो हमने जिसके थ्रू ये चीज़ की थी ये वो हमने एक फिगर बनाई थी और उसके रेफरेंस से हमने किया था और हमने कहा था व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये डिस्टेंस आर ऐसे वेरी कर रहा था और ये पोटेंशियल ऐसे है। तो यहाँ पे ये -v0 हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे जब हमने कहा कि ये एक डिस्टेंस है आर नॉट, लेट्स से उस डिस्टेंस को कह देते हैं। तो अगर मैं इसको रेफरेंस लूँ तो हमने देखा था कि ये r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू आर नॉट, ये जो b मैंने पॉइंट लिया था ये आर नॉट मतलब तो ये डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स है। ये एक पॉइंट हमने लिया और एक ये पॉइंट लिया। हमने कहा कि इस पॉइंट से पीछे पीछे जो पोटेंशियल है बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, और ये पॉइंट भी जो है अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि बहुत जल्दी ज़ीरो हो जाता है तो ये भी हमने ज़ीरो लिया था और ये वाला पॉइंट जो है हमने एक आलमोस्ट कांस्टेंट ले लिया था। ठीक है, और अगर देखें तो ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल लेस है देन दीज पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है ना, तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू। ज़ीरो यहाँ पे ऊपर कहीं पॉइंट बनता है ना v में, तो ये v ऐसे इंक्रीज़ होता है पॉजिटिवली। तो यहाँ पे ये जो ज़ीरो पोटेंशियल है दिस इज़ लाइक हाई पोटेंशियल देन जो न्यूक्लियस के अंदर पोटेंशियल है। न्यूक्लियस के अंदर जो है अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, इसके बाहर जो पोटेंशियल है दैट वन पोटेंशियल इज़ ग्रेटर देन दिस। तो अगर हम ऐसे सिचुएशन करें कि न्यूक्लियस के अंदर का पोटेंशियल कम हो और बाहर का ज़्यादा हो, वो भी एक तरह की चीज़ रख सकता है। तो इसमें हम जो पोटेंशियल है फिर वो इनफाइनाइट स्क्वायर वाला पोटेंशियल ले सकते हैं। ये हम कहते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस जो पोटेंशियल है लेट्स से वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जस्ट रेफरेंस के लिए। ठीक है, पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ले रहे हैं जस्ट फॉर एन अप्रॉक्सीमेशन और कुछ रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसको कंपेरेटिवली यहाँ पे हमने कहा कि आउटसाइड द बॉक्स जो है पोटेंशियल इन्फिनिट है। ओके, तो इनसाइड ये ज़ीरो है, आउटसाइड जो है ये इन्फिनिट है कि सच दैट द पार्टिकल कैन नॉट मूव आउटसाइड द बॉक्स, और वो इनसाइड द बॉक्स ही रहेगा क्योंकि उसके पास इनफ एनर्जी नहीं है कि वो इस वेल को कर सके, सरफेस कर सके। तो क्योंकि पोटेंशियल का जो सिलेक्शन है वो आर्बिट्रेरी है, जनरली जो भी आप पोटेंशियल ये वाला लेके भी सेटिस्फाई किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। इस ये पोटेंशियल भी वैलिड इनफ है, ये पोटेंशियल भी वैलिड है। तो बस ऐसे कि न्यूक्लियस के अंदर का पोटेंशियल इज़ लेस और बाहर का ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने कुछ इजी रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इन्फिनिट पोटेंशियल लिया है, क्योंकि अगर हम फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल यहाँ पे v0 लेना तो रिजल्ट्स थोड़े से टफ टाइप आ जाते हैं, मतलब जिन्हें समझना इस हम स्टार्ट में जो चीज़ें करते हैं सिंपलर करते हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल को यूज़ करेंगे जिसकी मुताबिकत से इनसाइड द न्यूक्लियस द पोटेंशियल इज़ लेस एंड आउटसाइड द बॉक्स द पोटेंशियल इज़ इन्फिनिट। तो इसका जब हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन में अगर 1D यूज़ करूँ तो 3D के लिए हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हैमिल्टोनियन को लिखूँगी
और 2 न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि हमने क्या कहा है कि न्यूक्लियॉन्स दोनों जो है इन दोनों का अपना अपना पोटेंशियल है। तो यहाँ पे लेट्स से ये मैं प्रोटॉन के लिए कर रही हूँ तो न्यूट्रॉन के लिए मैं सेपरेट करूँगी। ऐसा बिल्कुल हम इनकी श्रोडिंगर इक्वेशन को कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो पोटेंशियल वेल है वो बिल्कुल अलग अलग है। दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। हमने नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम इस तरह का भी लिया है कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। तो ये फिर इस तरह से हम इन दोनों को कंबाइन नहीं लिखेंगे, इनका सेपरेट सेपरेट करेंगे। ठीक है, सेपरेट सेपरेट उनका किया जा सकता है जो एक दूसरे से पार्टिकल्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते। तो ये दीज आर 2 डिफरेंट पार्टिकल्स एंड दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड दे हैव देयर ओन पोटेंशियल वेल, जिसमें ये एक दूसरे से भी इंटरेक्ट नहीं करते, बस उस पोटेंशियल से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इन माइनस से h² स्क्वायर बाय ये हम लेट्स से प्रोटॉन के लिए कर रहे हैं या फिर एक ही टाइम पे न्यूट्रॉन के लिए कर रहे हैं। V ऑफ r एंड psi of r equals E टाइम्स psi of r। ठीक है, तो अब इसे हम फर्दर कर सकते हैं सॉल्व। पार्शियल वेव एनालिसिस में हमने ये पोटेंशियल्स बहुत देखे हैं, ये पोटेंशियल भी इस तरह के भी पोटेंशियल हमने देखे हैं, दोनों तरह के हमने ये पोटेंशियल्स देखे हैं। तो ये प्लस V ऑफ r psi of r equals E psi of r। नेक्स्ट इज़ कि हम ये जो h² स्क्वायर बाय 2m है इसके कोफिशिएंट से हटा के इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं -2m बाय h² स्क्वायर, सच दैट यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। इसे पार्शियल लिखें, कंप्लीट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने बिल्कुल 1D लिया है। ये भी x पे हो जाएंगे ना, फिर ये सारे के सारे ये x पे वेरिएबल है -2m बाय h² स्क्वायर v ऑफ x psi ऑफ x, और यहाँ पे जो है ये -2m बाय h² स्क्वायर e psi ऑफ x। इस चीज़ को ये जो है ना माइनस साइन के अलावा इसको हम k स्क्वायर का नाम दे देते हैं, और इसी को नॉर्मली ये हम जानते हैं कि इसे हम k का ही नाम देते होते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा -k स्क्वायर psi ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, ताकि दोनों पॉजिटिव हो जाएं। तो यहाँ पे k स्क्वायर psi ऑफ x आ गया, और यहाँ पे आ गया 2m बाय h² स्क्वायर v और psi ऑफ x, दोनों x के वेरिएबल हैं। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। नेक्स्ट ऑन हम इन दोनों पोटेंशियल्स को बारी बारी पुट करके इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम v1 ऑफ x कंडीशन जो कि r लेस देन r नॉट के लिए हमने देखा कि r लेस देन r नॉट के लिए ये पोटेंशियल 0 है। तो यहाँ पे हम इसको 0 पुट करते हैं और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एंड इट्स ऑप्शनल इफ़ यू वांट टू डिराइव इट कम्प्लीटली। तो ये कुछ होल्स रह जाते हैं, कुछ गैप्स रह जाते हैं, अगर इनको ना किया जाए तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकती है। तो इट्स अप टू यू कि ये वाला पार्ट आप करना चाहें या ना करना चाहें, या फिर डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कोड करना चाहें। तो ये इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन जो है ये वेल नोन इक्वेशन है, इसको अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो लेट्स से जो ये बनता है, ये इस तरह की सिचुएशन बनती है, और इसमें m की वैल्यू जो आती हैं वो प्लस माइनस अयोटा k आती हैं, और इसका जो सोल्यूशन भी आता है फिर वो प्लस माइनस अयोटा k। तो इसका सोल्यूशन हम अगर कॉज और साइन की फॉर्म में लिखना चाहें इक्विवेलेंटली तो वो बनता है इसमें, क्योंकि रियल पार्ट 0 हो जाता है ना। इस चीज़ को छोड़ें, अभी ये करते हैं। तो ये k और जिस वेरिएबल में है ये फंक्शन, और प्लस p साइन kx आ चुका है। ठीक है, दिस इज़ फॉर r लेस देन r नॉट। इस पर हम इनिशियल कंडीशन को पुट करेंगे और कुछ चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमने ये psi 1 ऑफ x फॉर एग्जांपल आ चुका है। अब psi 2 ऑफ x विल बी ऑब्टेन इफ़ वी पुट v इन्फिनिट राइट हियर। तो v इन्फिनिट है तो इसको, इस v को ना इधर, ये क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे v1 ऑफ x इस पूरी इक्वेशन से कर देते हैं यहाँ पे इसका, तो ये यहाँ से हट गया। तो अब यहाँ पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे 1 अगर इन्फिनिटी 0 तो ये 0 आ जाएगा। तो ये सिचुएशन, दिस इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 0। अगर हम v ऑफ x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो राइट साइड पे थी मैंने ऐसे लिख दी, क्योंकि 1 अगर इन्फिनिटी बनता है ना, पोटेंशियल उधर ले जाएं ताकि इसका हम कोई सोल्यूशन निकाल सकें। नाउ दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो psi ऑफ x जो है, psi 2 ऑफ x जो सेकेंड कंडीशन के लिए आया है, उसमें जो वेव फंक्शन है वो वैनिश हो जाता है। मीन्स पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स, आउटसाइड ऑफ दिस लिमिट इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे r नॉट नॉर्मली हम
रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस को ले रहे होते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बाहर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ अंदर अंदर उसका ये वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। हैंस पार्टिकल भी सिर्फ अंदर न्यूक्लियस के ही एग्जिस्ट करता है, जो कि हमने न्यूक्लियॉन्स लिए हैं। तो साई ऑफ एक्स कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, साई ऑफ 1 ऑफ एक्स प्लस साई 2 ऑफ एक्स। साई 2 ऑफ एक्स इज 0, तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या है फंक्शन। अब इसमें हम अपनी इनिशियल कंडीशंस को पुट करते हैं। इनिशियल कंडीशन इज़ के आर इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। ये अगर पोटेंशियल वेल में अगर इसको बनाऊँ, ऐसा पोटेंशियल वेल है जिसकी ये 0 लेंथ 0 से L तक हो जा रहा है, ठीक है। आर नॉट भी कर सकते हैं, L कर सकते हैं। यहाँ पे हम L को लेते हैं नॉर्मली, तो ये जो आर नॉट है ना, ये L ही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आगे मैं आर नॉट की जगह L को ही यूज़ करूँगी, क्योंकि सर ने ये यूज़ किया हुआ है तो मैं भूल गई थी। ये आर नॉट अभी हमने आज के लेक्चर में देखा था, तो L को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। और वेव फंक्शन जो है हमने अभी देखा कि आउटसाइड द बॉक्स वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो द वेव फंक्शन शुड वैनिश एट दीज बाउंड्रीज़, ठीक है। बाउंड्रीज़ पे वेव फंक्शन को वैनिश होना पड़ेगा, क्योंकि बाउंड्रीज़ पे वेव्स के बारे में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती है ना, जब पार्टिकल इन अ बॉक्स की सिचुएशन हो। टाइम इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स होती हैं, यहाँ पे हमने नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम लिया है ना, तो वो टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं और वो फिर स्टेशनरी स्टेट्स को रिजल्ट करती हैं। तो यहाँ पे नोड्स हमेशा बनते हैं, या फिर हम कहते हैं कि वेव फंक्शन इन बाउंड्रीज़ पे और इसके बाहर जो है 0 हो जाता है वेव फंक्शन। सो विल पुट दिस कंडीशन राइट हियर। तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0 ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे जो साई ऑफ एक्स है दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो इसको ये 0 करते हैं और अंदर a cos 0 प्लस b sin 0। तो a cos 0 इज़ 1 प्लस b sin 0 इज़ 0, तो ये चीज़ 0 हो गई। तो a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, a बच गया, a इज इक्वल्स टू 0। a 0 पुट करना है आप इधर, और इनिशियल कंडीशंस पुट की जाती हैं ताकि हम डिफाइंड फॉर्म में अपना वेव फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये 0 इंटू कॉस के एक्स प्लस बी साइन के एक्स, तो ये वाला फैक्टर वैनिश हो गया, तो हमारा वेव फंक्शन बच गया बी साइन के एक्स। ओके, इसमें जो b की वैल्यू है ना, हम वो फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन सच दैट कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो वेल बिहेव्ड हो एंड नॉर्मलाइज्ड हो। तो वो भी हम करते हैं। उसके अलावा हम एक और कंडीशन भी इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो कंडीशन एक्सट्रैक्ट करने से पहले मैं, जिससे हमें क्वांटम स्टेट्स मिलती हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स मिलती हैं, वो वाला स्टेप इसमें आता है जब हम सेकेंड इनिशियल कंडीशन ये वाली पुट करते हैं। तो मैं इसको पुट करती हूँ, ठीक है। एट r इज इक्वल्स टू l, ये भी तो एक बाउंड्री है, यहाँ पे भी साई ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस पे आप ये पुट करना है जिसमें अब हम a पुट कर चुके हैं। तो साई ऑफ x उसमें भी पुट करेंगे तो फिर a की वैल्यू दोबारा पुट करनी पड़ेगी, दैट वाज 0, तो वो फिर यही बात बन जाती है ना। तो साई ऑफ x इक्वल्स टू साई ऑफ l, मतलब x की जगह l हम पुट करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, और ये b साइन के l आएगा। तो b इज़ अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्वांटिटी हम ये 0 ले ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर 0 लिया तो b इज़ अ कांस्टेंट है, तो ऑल द टाइम वो फिर कांस्टेंट रहेगा ना। तो अगर b हमने 0 ले लिया तो इट मीन्स कि साई ऑफ x इज़ ऑलवेज 0, तो वो हमने, ऐसा तो है ही नहीं, पार्टिकल तो एग्जिस्ट कर रहा है इनसाइड द बॉक्स, और हमें ऐसा वेव फंक्शन नहीं चाहिए जो 0 हो, तो नॉन एग्जिस्टिंग हो। तो b कांट बी 0। ऐसे जब टू टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और इनका अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कौन सा वाला 0 है, तो b 0 नहीं हो सकता, सो साइन के l इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये आगे हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में ये वाली थिंग यूज़ करेंगे। ओके, इसको तो अब इसमें ये साइन के l है, तो दोनों तरफ साइन इन्वर्स ले लें, तो ये साइन इन्वर्स ऑफ 0 आ जाएगा। के एल विल बी इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 0 अकर्स फॉर n पाई वैल्यूज़, वेयर n 0 नहीं लेना हमने, n इज इक्वल्स टू 0 नहीं लेना, उसके अलावा सारी वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। हम जो ये n की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, उसके अलावा सारी हम लेंगे, तो उनमें n इज इक्वल्स टू 1 हो तो पाई आता है, साइन पाई पे 0 होता है। फिर इसी तरह n इज इक्वल्स टू अगर 2 हो तो 2 पाई अगर आए, के एल का प्रोडक्ट अगर 2 पाई है तो साइन 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0, इन सब पे 0 होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि k की वैल्यू जो है, l तो हमें गिवन होता है ना, हमारा जो पूरी पोटेंशियल वेल है, हमारा जो न्यूक्लियस का साइज़ है, फॉर एग्जांपल ये r नॉट लिया था ना रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, इसी तरह l भी उसी को ही शो कर रहा है।
तो ये तो एक चीज़ कांस्टेंट होती है, तो के किस पे डिपेंड कर रहा है, अब एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और के की जो परमिटेड वैल्यूज़ हैं सच दैट दीज कंडीशंस दीज टू इनिशियल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो के इधर रहने देते हैं, एल को उधर ले जाते हैं, तो ये एन पाई बाय एल आ जाएगा, और के की वैल्यू इज़ डिपेंडेंट अपॉन एन, तो ये सबस्क्रिप्ट में भी मैंने के एन लिख दिया है। तो ये हमारे पास एन की वैल्यूज़ आ गई हैं फॉर एक्स डायरेक्शन, तो ये एन के भी सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख देते हैं कि ये एक्स के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ हैं एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई के लिए सिमिलरली हम लिख लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले ये जो वेव फंक्शन है ना, इसका ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में लगा के ना, इसमें वो बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। जिन्हें इसकी बी की वैल्यू की डेरिवेशन नहीं करनी वो स्किप करके आगे कर सकते हैं, जब मैं जनरलाइज करके के की वैल्यूज़ को लिखूँ और एनर्जी की वैल्यूज़ को लिखूँ। सो इट्स अप टू यू जो आप करना चाहें। तो मैं अभी बी की नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करती हूँ कि क्या वैल्यू आती है, तो ये हम उसमें वर्ड ये सिचुएशन यूज़ करेंगे जो हमने सेकंड इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट किया। तो इसको हम नॉर्मलाइज़ करते हैं, और नॉर्मलाइज़ करेंगे तो जो एक्सट्रीम हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है 0 से L तक, ठीक है। हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करेंगे वो 0 to L के लिए लेंगे, क्योंकि उसी के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है, और जो पार्ट है रियल एक्सिस पे उसके लिए हमने देखा है कि वेव फंक्शन 0 हो जाता है दूसरे केसेस के लिए। तो यहाँ पे 0 to L हम लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे साई ऑफ एक्स और साई स्टेरिक ऑफ एक्स डी एक्स, और क्योंकि जो साई ऑफ एक्स है वो है ही रियल, तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे, विच विल बी बाय बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के एक्स डी एक्स, और साइन स्क्वेयर के एक्स डी एक्स का अगर हम देखें बी स्क्वेयर को अगर मैं बाय ले लूँ, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 माइनस कॉस 2 के एक्स डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स आ जाएगा, एंड दिस विल बी बी स्क्वेयर बाई 2। 1 की इंटीग्रेशन आती है x, cos 2 के एक्स की इंटीग्रेशन आएगी साइन 2 के एक्स बाई 2 के, और ये फ्रॉम 0 to L ये इंटीग्रेट हो जाएगा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी, 2 उधर ले जाते हैं बी स्क्वेयर, और इस पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो L माइनस 0 आएगा, माइनस इंटू इस पर अप्लाई करेंगे तो साइन 2 के L बाई 2 के माइनस साइन 0 आएगा, तो ये 2 इक्वल्स बी स्क्वेयर L माइनस ये साइन 2 के L को अगर मैं लिखना चाहूँ, इसका ये साइन 2 थीटा बनता है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा आ जाएगा साइन के L और कॉस के L बाई 2 के माइनस साइन 0 तो 0 ही होता है। तो ये सिचुएशन अभी हमने देखी थी कि ये 0 होती है साइन के L, तो ये भी 0 हो गया, तो 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर L आया, एंड बी स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 2 बाई L एंड B विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाई L। तो इस तरह से हमें वेव फंक्शन कम्प्लीटली पता चल चुका है कि वो क्या है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 बाई L साइन के एक्स, और यहाँ पे 1 डायमेंशन के लिए हम यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में L x लिख देते हैं। तो अभी हम इस वेव फंक्शन को एक्सटेंड करते हैं फॉर 3 डायमेंशन, और अभी तक जो हमने के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, के एक्स की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास एन एक्स पाई बाय एल एक्स आई थी, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने फाइंड आउट किया है अपना वेव फंक्शन जो कि आया है अंडर रूट 2 बाय एल एक्स साइन के एन एक्स, ये एन के भी सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख देते हैं ताकि पता चले कि ये एक्स डायरेक्शन के लिए है। तो वाई के लिए भी सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि ये एन वाई बाय ऐसे है, और जी के लिए सिमिलरली लिख सकते हैं कि जी डायरेक्शन में ये है, क्योंकि इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं, सारे वेव फंक्शंस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। तो साई ऑफ वाई विल बी इक्वल्स टू, बस सबस्क्रिप्ट इनकी चेंज हो जाएगी, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई आ जाएगा, और ये इस तरह से हो जाएगा अंडर 2 बाई एल जी साइन के एन जी वाई, और सॉरी जी